डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। यहाँ से चुपचाप गाड़ी उठाएं और जाएं विधानसभा और रिजाइनेशन दे करके आए। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आप ही के पार्टी में हरिशंकर यादव है और उन्हीं से आप इस्तीफा मांग रहे हैं। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उसके नाते ये क्या माना जाएगा कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ अंतर्कलह चल रही है? नीतीश कुमार जी का तो शुरू से मुस्लिम वोट पर नजर है, लेकिन कहाँ ऐसा होता है। जो उनका पलटने का जो स्टाइल है कि कभी भी पलटी मार देते हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी और उनके बेटे के जेडीयू में आने की चर्चा पर लोग स्वागत में लगे हुए हैं। एक तरफ जेडीयू ऑफर दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी स्वागत कर रही है। और इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं राजद के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र उर्फ गब्बर यादव। गब्बर जी, क्या माना जाए कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब स्वागत में जेडीयू तो ऑफर दे ही रही थी, अब बीजेपी भी स्वागत में लगी हुई है। देखिए, उन लोग जो सपना देख रहा है वो सपना ही रह जाएगा जी। इसलिए कि हेना साहब कहीं कोई दल में नहीं जा रही है। वो आरजेडी की है, आरजेडी में रहेंगी जी। उनका जो पति का सपना था स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, वो यही सपना था कि आरजेडी राष्ट्रीय पार्टी बने, और एक बार बनी भी थी जी। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर काफी मजबूत है जी। और इसकी सरकार आए बिहार में, सिंगल राजद की सरकार आए। तो इस तरीका का जो सपना देख रहे थे शहाबुद्दीन साहब, तो उनकी पत्नी का जाने का कहाँ सवाल उठता है जी। ये लोग षड्यंत्र के तहत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और दिन में ही सपना देखते हैं। मतलब कि बिल्कुल आपका दावा है कि हिना साहब जेडीयू में नहीं जाएंगे? बिल्कुल, ये मेरा दावा है कि जिस तरह से राजद को स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब ने सम्मान दिया राजद पार्टी को, उसी तरह से राजद परिवार भी शहाबुद्दीन साहब को और हेना साहब को सम्मान देते आ रहा है और देगा भी। इसलिए कि 3 बार इन्होंने चुनाव हारा हेना साहब ने, फिर भी लालू यादव जी कोई टिकट मांगने नहीं जाता है। लालू जी स्पेशल टिकट लोकसभा का भिजवाते हैं हेना साहब को, और फिर उसी तरह से चौथा बार भी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि हेना साहब का टिकट काट दे राजद से। तो ये लोग सपना देख रहा है कि हेना साहब जदयू में आ जाएंगी, बीजेपी के लोग सोच रहा है कि आ जाएंगी तो राजनीति किया जाएगा, ये होने नहीं जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोटों पे नजर है जेडीयू की? नहीं, ये जेडीयू के नीतीश कुमार जी का तो शुरू से मुस्लिम वोट पर नजर है, लेकिन कहाँ ऐसा होता है। जो उनका पलटने का जो स्टाइल है कि कभी भी पलटी मार देते हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। और जो संघर्ष करना चाहिए मुस्लिम समाज के लिए, जो लालू यादव जी करते हैं, उनके परिवार के लोग जो करेंगे वो कभी करेंगे? नीतीश कुमार जी कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विश्वास नहीं है मुस्लिम समाज को। और अगर कहीं जेडीयू राज्यसभा का ऑफर दे दे, जिस तरह श्याम बहादुर सिंह पूर्व विधायक ने दे दिया, जो नीतीश के काफी करीबी हैं, राज्यसभा अगर बना दे तो फिर क्या वो आरजेडी में बनी रहेंगे आपके साथ या फिर जेडीयू में जाएंगे? देखिए, श्याम बहादुर सिंह जी कभी नीतीश कुमार जी के करीबी थे, आज के डेट में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कि उनको मेरे क्षेत्र में मैंने ही आरजेडी का मदद किया, और जब मैं आरजेडी में आ गया तो देखिए यहाँ से उभार गए। एक बहुत दूर के हमारे पार्टी के इस क्षेत्र के भी नहीं है जी, लेकिन उन्होंने दूसरे क्षेत्र से सिंबल लेकर आया। फिर भी हम लोगों ने, यादव और मुस्लिम समाज के लोगों ने और भी जाति के सभी समाज के लोगों ने उनको जिताने का काम किया। तो यहाँ श्याम बहादुर जी हार गए। तो ये नीतीश कुमार जी को लगा कि खाली ये नाचते हैं, इसलिए इन पे विश्वास नहीं करते हैं। कहाँ कई कमेटी में इनको रखे हैं, कहाँ किसी बोर्ड को चेयरमैन बना दिए। तो आपको लग रहा है कि हिना साहब राजद में ही बनी रहेंगे? बिल्कुल, वो बनी रहेंगी राजद में, और वो सामाजिक राजनीति करते हैं तो वो भी राजद से ही शुरू करेंगे।
अच्छा, एक बयान आया था हरिशंकर यादव विधायक रघुनाथपुर के, जो आपके ही राजद के विधायक हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान मानते थे। उन्होंने कहा था कि हिना साहब के लिए ही हम लोग या मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं किसी और को नहीं जानता, सिर्फ हिना साहब को जानता हूँ। देखिए, हरिशंकर जी जो विधायक हैं, मेरे ही पार्टी के हैं, राजद के, उन्होंने पूर्व में भी बयान दिया था कि शहाबुद्दीन साहब मेरे भगवान हैं। तो और काफ़ी लगाव भी है। तो मैं हरिशंकर जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज की डेट में शहाबुद्दीन साहब का परिवार बहुत दुखित है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे। और उनके सच्चे श्रद्धांजलि आपके तरफ से तब मैं मानूंगा कि आप यहाँ से चुपचाप गाड़ी उठाएं और जाएं विधानसभा और रिजाइनेशन दे करके आएं, क्योंकि पिछला बार भी वो टिकट शहाबुद्दीन साहब को ही परिवार को मिला था जी। आज जैसे ही रिजाइनेशन देंगे तो वो टिकट ओसामा जी को मिलेगा। जैसे मिलेगा हम लोग 50,000 वोट से इनको जिताने का काम करेंगे, तब जाकर हम मानेंगे कि हरिशंकर यादव जी शहाबुद्दीन साहब का कर्ज उतार दिए। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आप ही के पार्टी में हरिशंकर यादव है और उन्हीं से आप इस्तीफा मांग रहे हैं। आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उसके नाते ये क्या माना जाएगा कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ अंतर्कलह चल रही है? देखिए, कहीं अंतर्कलह नहीं है जी। ये एक इंसानियत के नाते जी, मैंने भी देखा है कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार से उनको काफी लगाव है। तो जब लगाव है तो ये नौटंकी क्या करना है? हमको बहुत घुमा फिरा कर नौटंकी करना नहीं आता है जी। हम सिवान की सभी जनता को, सभी जाति धर्म के लोगों को हम महान समझते हैं, बेवकूफ नहीं समझते हैं कि झूठ सच बात बोलेंगे। ये लोग जो झूठा सच्चा बात बोल रहे हैं, जो नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग सिवान की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मेरी ये इच्छा है, मैं अपने दिल से ये चाह रहा हूं कि हरिशंकर जी अब रह लिए कुछ दिन विधायक, वो सर्वे सर्वा देन है शहाबुद्दीन साहब का, तो इसी में वो अपना कर्ज उतार दे। अब वो कह रहे हैं कि मैडम बोलेंगे, तो बोलने की क्या बात है? आप जाइए और जाकर रिजाइनेशन देकर आइए, पार्टी फिर इनको सिंबल देगा, हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जिताएंगे ओसामा बाबू को। इसलिए कि राजद में अभी ना कोई एमएलसी का सीट खाली है, ना राज्यसभा का सीट खाली है। यदि रहता तो पार्टी विचार क्या करती, काम करती, लेकिन अभी तो है नहीं। तो झूठा सच्चा बात तो हम नहीं बोलेंगे, बयान नहीं देंगे झूठा। वो लोग वो जब दिए हैं, ऐसा लगाव है, तो जब भगवाने मानते हैं या इतना ही लगाव है तो कुछ त्याग करना चाहिए हरिशंकर जी को। आपने देखा कि ये थे प्रदेश राजद के उपाध्यक्ष रविंद्र उर्फ गब्बर यादव। इन्होंने सीधे तौर पर अपने ही पार्टी के विधायक हरिशंकर यादव से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि आप में इंसानियत है तो आप इस्तीफा दे दें और ओसामा साहब को वहां से टिकट दिलवा करके चुनाव लड़वाए ही नहीं जाए, बल्कि उनको जीत भी दिलाई जाए। अब ऐसे में जिस तरीके से ये अपनी ही पार्टी के विधायक से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या हरिशंकर यादव इस्तीफा देते हैं या फिर राजद में इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं तकरार की शुरुआत होगी, या तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार तक के लिए सिवान से चंदन कुमार।